आपने जवाब नहीं दिया। अब कहाँ है आपका वो दोस्त? खो गया कहीं अंधेरे में। ओह, नहीं नानी ऐसा अरे डिस्टर्ब मत करो। ये देखो, ये ओह नो। अब मेरी बारी। ये रानी आप फर गए, मैं जीत गई। ये तो आप तो एक्सपर्ट हो इस गेम में, मैं तो अभी अभी सीख रही हूँ। जब आप छोटे थे तो आप भी तो खेलते होगे ये गेम, फिर आप एक्सपर्ट क्यों नहीं हुए? हमारे जमाने में वीडियो गेम्स नहीं थे। नहीं थे तो फिर आप क्या खेलते थे? मैं खेलती थी कैरम, लूडो और सांप सीढ़ी। फिर तो दादी माँ भी यही खेलती होगी। नानी, एक बात पूछूं? दादी माँ आपसे बात क्यों नहीं करती? दादाजी और दादी माँ हमारे घर पे क्यों नहीं आते? वो गुस्सा है हमसे? बेटे वो दीदी, मुझे एक आइडिया आया। क्या? देखो, आपको तो इस गेम में हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप मुझे अच्छे से सिखा दोगे तो मैं आपकी मम्मी को हरा दूंगी। मैं मम्मी को सिखा दूंगी और आप दोनों को हरा दूंगी। You are so naughty! हाँ? नंदिनी, क्यों दोस्ती बढ़ा रही हो विजया से? दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, मैंने नहीं। तो तुम इनकार भी कर सकती थी, और क्या जरूरत है पुराने किस्से दोहराने की? अगर विजया जी मुझसे मिलना चाहे तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नंदिनी, मुझे कोई... या ये तो नहीं चाहते कि मैं आपसे दोस्ती बढ़ाऊं? ये मुमकिन नहीं है। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और वैसे भी मैं किससे मिलूं, किससे नहीं, ये सब बताने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूं, मेरा और आपका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, इसलिए आप अपनी हद में रहिए। मेरे पर्सनल मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? नर्सिंग होम के रूल्स है ये। अरे रूल्स वूल्स कुछ नहीं है, पैसे का चक्कर ये सब। माँ बाप भाई बहन हर एक रिश्ते में एक ही सिक्का चलता है, रुपया। अब समझी ना तुम? कह दो उनसे अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे तब डिपॉजिट दे देंगे। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा मुझे? तो क्या करूं मैं? डाका डालूं, चोरी करूं? रतन, बेकार की बातें क्यों करते हो? ये बताओ, कहीं से रुपयों का इंतजाम कर सकते हो या नहीं? चुटकी बजा के हो जाए। हाँ, मेरे पहचान वाले दौलत सेठ है ना, उनसे उधार मांगेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, 24%। 24%? हाँ। मेरे पास दूसरा एक रास्ता है। हाँ? तुम्हारे जेवर है ना, उन्हें बेच डालो। वो मैं नहीं बेच सकती। तो भीख मांगो तुम्हारे जीजाजी से, रहम खा के 2-4 सिक्के तो डाल देंगे झोली में। तुम हमेशा क्यों जहर उगलते हो उनके खिलाफ? क्यों दुख देते हो मुझे? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? बुरे समय में हमेशा उन्होंने हमारी मदद की है, और तुम हो कि... अरे अरे बाय गॉड, इसके दीदी और जीजाजी के बारे में कुछ भी बोलो आंसू टपकाना चालू कर देती है। अजी सुनती हो? तुम्हारे आंखों से आंसू निकलते, दिल पर मेरे छुरियां चलती है, तुम्हें मालूम भी है? सुन रही हो? रतन बड़ा ड्रामेबाज है रे तू। अक्षय, मैं वो पूछने आई थी कि क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है?
मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? पूरे चेहरे का रंग उतरा हुआ है। अक्षय, आपको कोई फीवर तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। अक्षय, आप मेरी बात कभी नहीं मानते ना। कौन सी बात? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इतना काम एक साथ मत किया कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुम क्या पूछने आई थी मुझसे? मैं क्या पूछने आई थी? अरे हाँ, वो आपने कहा था ना कि सोच कर बताएंगे कि साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट करना है या नहीं। सोचा आपने इस बारे में? तुम देखो, अगर तुम्हें जरूरी लगता है तो बुला लो। ठीक है, तो मैं अभी कॉल कर देती हूँ। इरफान, कहाँ हो तुम? हाँ गई मिस तूफान मिल। किचन में हूँ मेम साहब, आपके लिए कॉफी बना रहा हूँ। ओहो, हेलो मिस्टर बावर्ची। हेलो, कैसा रहा लंच? हाउ वाज इट? अरे बस पूछो मत, लंच तो मजेदार था ही, लेकिन लंच के बाद जो हुआ वो तो उससे भी ज्यादा मजेदार था। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? ये तो राज की बात है, और राज की बात किसी को बताई नहीं जाती। Am I right? एब्सोल्युटली। So मिस्टर बावर्ची, जैसे ही आपकी ये कॉफी तैयार हो जाए मेरे कमरे में ले आना, ओके? ओके मैम, बिल्कुल। आज ये मैडम फिर किसी का बैंड बजा के आई। उसके लिए तो आप ही सब कुछ हो ना। उसकी दोस्त भी, नानी भी और दादी भी। आज फोन आया था किसका? उसकी दादी का। अच्छा, क्या कह रही थी? नीति से बात की, एग्जाम के बारे में पूछ रही थी। चलो, हमसे ना सही, पर नीति से काफी लगाव हो गया उनको। हर बार फोन करके बात करती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए मुसीबत हो जाती है ना। नीति इतने सवाल करती है उसके बाद, दादा और दादी जी घर पे क्यों नहीं आते, मम्मी मुझे उनके घर पे क्यों नहीं ले जाती। बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जवाब देना। माँ, मैं अक्षय को राजी करूंगी कि हमारे बीच की ये जो दीवार है उसे खत्म करे और अपने मम्मा पापा को समझाए कि क्या क्या समझाएगा अक्षय उन्हें? भूल गई शादी के बाद जब तुम दोनों उनके घर गए थे, कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने तुम दोनों की। उसके बाद अक्षय का कभी दिल नहीं हुआ उनके पास जाने का। ये दीवार उन्होंने खड़ी की है और उन्हें ही तोड़नी पड़ेगी। ये डॉक्टर इरफान मलिक हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हाँ। हेलो मिस्टर सिन्हा। क्या प्रॉब्लम है? दरवाजा क्यों पीट रहे हो भाई? डॉक्टर सिन्हा, हाय। नाइस मीटिंग यू। सेम है। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? वेल, अगले 2-3 दिन तो मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कॉल कर देता हूँ। इज दैट फाइन फॉर यू? जी, चलेगा। ओके, तो अब मुझे इजाज़त है। जी। आज तक अपने बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। तकरीबन 8 साल पहले अक्षय अपने पेरेंट्स से मिलने गया, हमारी शादी की बात करने। वो गया तो वापस आया ही नहीं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें जैसे अभी नजर आ रहे हैं। ये क्या टाइम पास कर रहे हो? मकान ढूंढ रहा हूँ शिफ्ट करने के लिए। शिफ्ट करने के लिए? क्यों?